जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार से थंबनेल आपने दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट की डेट फिक्स हो चुकी है तो क्या रिजल्ट की डेट फिक्स हो चुकी है, ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। इस बारे में आज बात करेंगे। इसकी कटिंग भी मेरे पास आज है। रनिंग में पास सभी का मेडिकल नहीं होगा, तो इस बात पे आज 100% जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि जो पीएसटी और पीटी में पास होंगे, क्या उनका मेडिकल होगा या फिर नहीं होगा। पास होने पर भी बच्चे फेल, मतलब कि रनिंग, पीएसटी और पीईटी और भाई स्टार्टिंग का जो रिजल्ट अब कट ऑफ आएगी वो, ये सारी चीजें क्लियर करने के बावजूद भी बच्चे फेल किस प्रकार से फेल कर दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से फेल कर दिए जाएंगे जो पिछली वैकेंसीज है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो वो भी बताना है। जिन चीजों को मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले रिजल्ट की डेट फिक्स है। इसकी एक न्यूज निकल के आई है, ये आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जो ये एक न्यूज पहले आई थी निकल के, उसके बारे में आपको पहले बता चुका था। ठीक है, लेकिन ये न्यूज दोबारा फिर आई है निकल के। इसके बारे में आज कुछ और कंफर्म हुआ है रिजल्ट के बारे में, इसके बारे में जानेंगे बच्चों सबसे पहले तो। ठीक है, ये नव भारत की एक न्यूज आपको दिखाई दे रही है और इसमें लिखा गया है कि रिजल्ट जो है यूपी पुलिस का वो कब आएगा। इसमें लिखा गया है, भाई सारी चीजें पढ़ेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अगले सप्ताह तक कांस्टेबल के 60,240 पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये 60,244 है, इन्होंने गलती से यहां पे 60,240 लिख दिया है, लेकिन रिजल्ट की अपडेट हम ले रहे हैं, वैकेंसी पोस्ट की डिटेल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सारी चीजों को अगले सप्ताह इन्होंने जारी करने की बात कही है। आज 20 तारीख हो चुकी है, आज 20 अक्टूबर हो चुका है। आगे क्या कहा है कि सूत्रों की माने तो कॉपियों का मूल्यांकन लगभग समाप्ति की ओर है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस माह के अंत तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ऐसे में जल्द ही रिजल्ट जारी हो सकता है। अब चीजें देखिए किस प्रकार से बदली है कि 20 अक्टूबर आप लोग आज डेट देख पा रहे हो, 20 अक्टूबर आज हो चुकी है। ठीक है, और 20 अक्टूबर का अगर मैं नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो 31 का ये महीना हमारा है। ठीक है, तो दीपावली से पहले पहले आपका रिजल्ट निश्चित तौर से, जो पहले वाली खबर थी उसमें 25 से 30 अक्टूबर तक कहा गया था। ठीक है, एक न्यूज़पेपर पहले जो आया था उसमें जो आपका रिजल्ट कहा गया था वो 25 से 30 अक्टूबर तक कहा गया था। ये आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये न्यूज आप लोग देख पा रहे हो, ये लखनऊ की एक न्यूज थी और इसमें कहा गया था कि संभावित जो तारीख है वो 25 से 30 अक्टूबर के मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज 20 अक्टूबर हो चुकी है, तो आज से लगभग 5 दिन बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आज से 5 दिन बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है और यह निश्चित है कि भर्ती बोर्ड की पूरी तैयारी है, बिल्कुल 100% तैयारी है बच्चों, कि भाई दीपावली से पहले पहले आपको उपहार के रूप में आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाए। और भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी कि जो बच्चे कट ऑफ के अंदर आएंगे, ठीक है, उनकी तो दीपावली अब की बार भाई बहुत अच्छे तरीके से मनने वाली है। इस बार एक कटिंग और मेरे पास ये आई थी कि ये ट्विटर के माध्यम से कटिंग आई थी और इसमें ये न्यूज जो आई थी निकल के, इसमें भी कहा गया था कि भाई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की पूरी तैयारी है। इस माह के अंत तक, यानी कि सारी की सारी जो न्यूज निकल के आ रही है वो इस माह के अंत तक दीपावली से पहले। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, तो ये मुझे नहीं लगता कि अगर धुआं उठ रहा है तो अब की बार तो रिजल्ट आएगा, आग जलेगी, 100% जलेगी बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहना। जिसने रनिंग की तैयारी नहीं करी है तो रनिंग की तैयारी में लग जाइए, अभी भी टाइम है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा और नंबर आने के बावजूद भी पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट की बात होगी बच्चों कि बिल्कुल कंफर्म रहना भाई 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट भर्ती बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अगली जो न्यूज है कि रनिंग में पास सभी का मेडिकल नहीं होगा। देखिए, अगर मैं पिछली वैकेंसीज की बात करूं बच्चों, 41,520 की मैं बात करूं, सबसे पहले तो 41,520 की मैं बात करूं, एक हमारी वैकेंसी 41,520 की हुई है 2018 में। तो 41,520 में उन्होंने क्या करा कि भाई 41,520 का जैसे ही रिजल्ट आया
तो रिजल्ट आने पे इन्होंने 60,000 बच्चे लिए। 60,000 बच्चे लेने पे इन्होंने कहा जैसे आज हमारा पीएसटी हुआ, जैसे आज हमारा पीएसटी हुआ, तो पीएसटी के एकदम तुरंत बाद यानी कि 2 दिन बाद ही रनिंग की डेट दे दी गई थी। 2 दिन बाद ही रनिंग की डेट दी गई थी और 60,000 बच्चे जब लिए थे तो उन्होंने था कि भाई 60,000 में से 41,520 बच्चे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इनका अंदाजा ये था भर्ती बोर्ड का कि 60,000 में से 41,520 जो बच्चे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो तब पूरे हो सकते थे अगर ये जो रनिंग है इसमें समय मिलता, 1 माह का समय मिलता, तब भी बच्चे बहुत रनिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का समय मिला। जिन्होंने रनिंग की तैयारी नहीं करी थी वे सोच रहे थे कि भाई पहले रिजल्ट आए और फिर हम रनिंग की तैयारी करें। उनके सारी की सारी जो आशाएं थे वे बिल्कुल आशाएं जो थी वो सब चूर हो चुकी थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनकी रनिंग थी। अब जैसे ही रनिंग हुई तो रनिंग में लगभग इस 60,000 में से इनके पास बच्चे बचे ओनली 23,000। इनके पास बच्चे बचे 23,000। तो आप लोग सोच के चलिए कि 37,000 बच्चों की रनिंग ऐसी थी कि जो फेल हुए। 37,000 बच्चों की रनिंग ऐसी थी जो रनिंग में बच्चे फेल हुए हैं। आप लोग सोच पा रहे हो कि भाई इतने बच्चे फेल रनिंग में? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन बाद ही रनिंग हुई थी और किसी ने तैयारी नहीं करी थी। सिर्फ 23,000 बच्चे ही बचे और वैकेंसी कितने की है? 41,520 की। तो ये वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए इन्हें और 18,500 बच्चे और चाहिए। 18,500 बच्चे और चाहिए। बच्चों को पता लग चुका था, जो इस 60,000 में नहीं आए थे उनको पता लग चुका था कि अभी बच्चे जो बचे हैं वो सिर्फ 23,000 ही बचे हैं रनिंग करने के बाद। तो ये जो 18,500 वैकेंसी अभी और रह गई थी इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो इससे ज्यादा यानी कि 60,000 से ऊपर के जो बच्चे थे उन्होंने सोच लिया कि भाई रनिंग की जो है तैयारी करो, दोबारा मेरिट लगी कि हमारा नंबर आ सकता है। तो इन्होंने रनिंग की तैयारी करी बहुत अच्छे तरीके से। अब दोबारा फिर मेरिट लगी, दोबारा फिर सेकंड मेरिट लगी बच्चों, और सेकंड मेरिट में इन्होंने 40,000 बच्चे लिए। इन्होंने सोचा कि 40,000 में से हमें 18,500 कंप्लीट करनी है और 18,500 हमें इसमें से मिल जाएंगे। अब फिर 40,000 की जब रनिंग हुई ना तो इस 40,000 में से लगभग ये मान के चलो आप लोग कि 33 से 34,000 बच्चों ने रनिंग कंप्लीट करी। 33 से 34,000, क्योंकि गैप मिल गया था बीच में लगभग 1.5 महीने का। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का गैप बीच में मिल गया था, इसलिए सभी ने रनिंग लगा दी। कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही ठप्पू थे, जिनकी रनिंग नहीं हुई है। ठीक है, नहीं तो 33, 34 या फिर किसी को कुछ कमी हो गई या फिर रनिंग में नहीं गए, अनुपस्थित रहे। तो इस प्रकार से बिल्कुल बहुत कम बच्चे, 5 से 6,000 बच्चे ही अनुपस्थित रहे या फिर किसी और कमी से रनिंग नहीं कर पाए। लेकिन 33-34 ने करी कंप्लीट। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि इनकी रनिंग जब इनकी रनिंग कंप्लीट हुई तो भर्ती बोर्ड ने सोचा कि भाई हमें तो 18,500 चाहिए, इस 33-34,000 का हम क्या करेंगे? तो भाई उन्होंने फिर दोबारा मेरिट लगाई। उनके पास पहले से 23,000 बच्चे थे। अब इसमें से 40,000 में से उन्हें कितने लेने थे सिर्फ 18,500। तो इसकी फिर मेरिट लगा दी। जो ये बच्चे पास भी हुए थे रनिंग में, बच्चे पास भी हुए थे तो मेरिट में ये कर दिए गए बाहर, और अपने सिर्फ 18,500 बच्चे लेके 41,520 बच्चे कंप्लीट कर लिए बच्चों। अब देखिए क्या खेल हुआ, दोबारा फिर 41,520 बच्चे कंप्लीट कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि भर्ती बोर्ड का यह निर्णय दोबारा फिर सही था। ये दोबारा निर्णय फिर गलत था। 41,520 ले लिए और भर्ती बोर्ड ने दोबारा फिर ये दिखाई दे रहा था कि भाई मेडिकल तो अभी होना बाकी है, तो दोबारा फिर फैसला गलत था भर्ती बोर्ड का कि 41,520 बच्चे हम लेके बैठे हैं और फिर इनका मेडिकल होना है। तो फिर मेडिकल से भी तो बच्चे बाहर निकलेंगे, तो जो बच्चे मेडिकल से बाहर निकलेंगे फिर इसमें दोबारा फिर मेरिट लगा होगा या फिर खाली स्थान खाली रह जाएंगे। तो निश्चित तौर से 5 से 6,000 जब मेडिकल हुआ, 5 से 6,000 बच्चे फिर फेल हुए और फिर इसमें से कितने बचे? 35,000 36,000 बच्चे बचे हैं और वही ट्रेनिंग के लिए भेज दिए गए। 5 से 6,000 वैकेंसी पहले की तरह, पिछली भर्तियों की तरह खाली रह गई। तो यह फैसला मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अगर भर्ती बोर्ड कुछ करना चाहता है तो एक बिल्कुल निश्चित तौर से बहुत अच्छे तरीके से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि खाली स्थान अगर नहीं छोड़ना है, वैकेंसीज को कंप्लीट करना है, तो ये जो वैकेंसी आपके पास 60,244 की, इसमें एक भी पद खाली ना रहे तो क्या करना होगा? एसएससी जीडी का फॉर्मूला अपनाना होगा। भाई एसएससी का फॉर्मूला अपनाना होगा। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने करा है कि जैसे ही कट ऑफ लगी तो कट ऑफ में इन्होंने लिए है 3.5 लाख बच्चे के समथिंग, 3.5 लाख बच्चे लिए हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इन 3.5 लाख बच्चों का सभी का पीएचटी होगा, सभी का पीईटी होगा, सभी की रनिंग होगी
और सभी का डीवी होगा, ठीक है, यानी कि जो इन दोनों में क्लियर हो जाएंगे उनका डीवी होगा, और जो इन तीनों में क्लियर हो जाएंगे उनका मेडिकल होगा, उनका मेडिकल होगा। तो आप लोग एक चीज समझिए कि 3.5 लाख में से 2 लाख बच्चे तो ऐसे बच ही जाएंगे, 2 लाख बच्चे तो ऐसे बच ही जाएंगे, तो 2 लाख बच्चे तो बच ही जाएंगे, है ना। तो अब देखो भर्ती बोर्ड का कितना अच्छा फैसला है एसएससी-जीडी के रूप में कि इन 2 लाख बच्चों में से उन्होंने लेने कितने हैं। इन 2 लाख बच्चों में एसएससी-जीडी की अब की बार वैकेंसी थी लगभग 40,000 के समथिंग, 40,000 के समथिंग वैकेंसी थी, और 2 लाख बच्चे उनके पास है। 2 लाख में सीधी सी मेरिट लगा दो 40,000 की, बाकी जो ऊपर के बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। एक भी सीट ऐसी नहीं बचेगी जो खाली रह गई हो, एक भी सीट ऐसी नहीं बचेगी जो खाली रहेगी, क्योंकि इन 2 लाख बच्चों का सारी चीज हो चुकी है, पीएचटी भी, पीईटी भी, डीवी भी और मेडिकल भी। यहाँ पे जो कमजोर बच्चे थे उनमें देखिए बच्चों को यहाँ पे थोड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो कि जिनके, मैं यूपी पुलिस की बात करूं कि 230 है जिसके नंबर, मान लो कि, ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल मेरिट पे अटका हुआ है जिसके 200 नंबर है। इस 230 वाले पर रनिंग नहीं हुई, इस 200 वाले ने रनिंग कर दी, तो फिर फायदा किसको होया? 200 वाले को है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो करीब भी है बच्चे वे अपनी तैयारी कर दे स्टार्ट, ठीक है। रनिंग की अभी भी कह रहा हूं कि देर तो आपने कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अभी से भी तैयारी करो तो आपको मिल जाएगा 1 महीना समथिंग, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी करो रनिंग की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एसएससी-जीडी का जो फॉर्मूला है, तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि एसएससी-जीडी ने जो करा है क्या वो सही करा है, और यूपी पुलिस ने भी क्या ये करना चाहिए इन 60,244 के लिए, कि जिनकी अब कट ऑफ लग रही है, जिनकी कट ऑफ लग रही है, क्या सभी का पीएचटी होना चाहिए? पीएचटी होने के बाद क्या सभी का पीईटी होना चाहिए? जो यहां से निकल जाएंगे वो यहां तो जरूर जाएंगे, ठीक है, और इन सब का डीवी और इन सब का मेडिकल, ठीक है। तो फिर इनके बच्चे जो देखिए अब ये कितने गुना लेंगे, 2 गुना लेंगे या 2.5 गुना लेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे जो इनके पास होंगे उपलब्ध, मान लो कि इनके पास 1,20,000 बच्चे हैं, उस 1,20,000 में से लेने कितने हैं? 60,244, समझ रहे हो चीजों को? या फिर 2 गुना या 2.5 गुना जितने भी ले रहे हैं, मान लो कि इन्होंने 2 लाख बच्चे लिए हैं, इन 2 लाख का उन्होंने पीएचटी करा, पीईटी करा, डीवी करा, मेडिकल करा, तो इन 2 लाख बच्चों में से कितने बच गए इनके पास? मान लो कि इनके पास बच गए 1,20,000 बच्चे बच गए। इस 1,20,000 में सीधी मेरिट लगानी है 60,244 पे, और कुछ नहीं करना है, एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए बच्चों, क्या आप लोग भी ये मानते हो कि हाँ ये एसएससी-जीडी का फॉर्मूला राइट है? ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए, क्लियर है। और यूपी पुलिस अभी तक क्या करता है, जो 41,520 में है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, बच्चे किस प्रकार से बाहर निकले हैं, ठीक है। और अब की बार भी फिर ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार मेरिट लगाते हैं ना, एक तो आपकी कट ऑफ की मेरिट लग गई, कट ऑफ की मेरिट लगने के बाद आपका क्या होगा? पीएचटी होगा और पीईटी होगा। ये जो पीईटी और पीएचटी में पास होंगे ना, मान लें यहां कट ऑफ में इन्होंने 2 लाख बच्चे ले लिए, ठीक है, इन 2 लाख का इन्होंने पीएचटी और पीईटी करा, अब यहां से जो बाहर आए ना, तो यहां पे ये मेरिट लगाते हैं पीएचटी पीईटी की, यानी कि मेडिकल से पहले मेरिट लगाते हैं। और मेरिट जो मेडिकल से पहले लगाते हैं ना, तो इसमें पूरे बच्चे लेते हैं। अगर 60,244 की वैकेंसी तो 60,244 की मेरिट लगाएंगे, 2 लाख बच्चों से बाकी सब बाहर कर देंगे, ठीक है, तो 60,244 का ही मेडिकल होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ डाउटफुल है कि हाँ भर्ती बोर्ड को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, जिससे सीटें ना खाली रहे, पूरी की पूरी भरे। तो चीजें क्लियर हो चुकी, तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत तन मन लगा के कीजिए, इसलिए क्योंकि आपके जो कट ऑफ है वो लगने वाली है, और आपके पास जो है बहुत कम समय बचा है रनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। रनिंग में पास सभी का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 मेरिट लगेगी। पास होने पर भी बच्चे फेल, इसलिए ही बच्चे फेल हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा जो है बच्चे नहीं लिए जाते, जो वैकेंसी होती है उसी प्रकार से बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे डाउट आपके क्लियर, अगर कोई और डाउट आपका रहा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लेना बच्चों, क्योंकि अपडेट मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, और जब रिजल्ट आएगा उसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा, ऑथेंटिक न्यूज आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।